Hello bachcho, let's read the question. The question says that a straight wire is made up of two copper wires welded in the middle. The wire is used as a sonometer wire. Stationary waves are set up in the wire with tension T and welded joint as a node. If one half of the wire vibrate with 3 loops and the other half with 6 loops, find the ratio of velocities of the waves in one half to that in the other half of the wire. Is the thickness of each half of wire same? If no, find the ratio of radii of two halves. तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक स्ट्रेट वायर है जो दो कॉपर वायर से बना हुआ है, यानी कि दो कॉपर वायर से बना हुआ है वेल्डेड इन द मिडिल। ये इस वायर का यूज सोनोमीटर वायर की तरह किया जाता है। इस वायर में क्या है कि स्टेशनरी वेव सेटअप होती है जिसका टेंशन हमारा टी है। अगर वायर का एक हाफ 3 लूप में वाइब्रेट करता है और दूसरा अदर हाफ जो है वो 6 लूप में वाइब्रेट करता है, तो आपको बताना है इनमें कि वेव्स की वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ वेव्स इन वन हाफ एंड द अदर हाफ। तो दोनों का रेशियो बताना है और ये भी बताना है कि क्या दोनों हाफ में जो वायर्स हैं हमारे उनकी थिकनेस सेम है, और अगर सेम नहीं है तो आपको बताना है कि उन दो हाफ्स की रेडियाई का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट मेंशन करेंगे। यहाँ पर हमारा की कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ वायर, velocity of wire vibrating with a frequency। कितने फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट करता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी F is V is equal to F lambda। इतनी फ्रीक्वेंसी से ये क्या करता है, वाइब्रेट करता है। अब हम यहाँ पर अपना जो डेटा है उनको लिख लेते हैं। सो हियर गिवन है हमारा, हम मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर दो कॉपर वायर से एक स्ट्रेट वायर बना हुआ है, तो सो लेट द total length of wire B, टोटल लेंथ मान लेते हैं कितना है, 2L है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक हाफ में अलग लूप से वाइब्रेट कर रहा है, दूसरे हाफ में लूप्स अलग हैं। तो जो मान लेते हैं जो वेलोसिटी है वायर की 3 लूप में वो V1 है और 6 लूप वाले में वेलोसिटी V2 है। लेट द वेलोसिटी इन द वायर ऑफ 3 loop is V1 and let the velocity in the wire of 6 loops क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका V2। 3 लूप्स वाले में वेलोसिटी हमने मान लिया V1 है, 6 वाले में मान लिया हमने V2 है। अब हमें निकालना है रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ वायर, रेशियो ऑफ radii of wires if the thickness of each half of wire is same। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यानी कि ऐसा वायर जो 3 लूप्स और 6 लूप के साथ रिस्पेक्टिवली हमारा वाइब्रेट कर रहा है, तो वहां पर हमारा जो आई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, फॉर वायर vibrating with 6 loop and 3 loops
सबसे पहले हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, देन 6 लिखेंगे। पहले 3 से है, फिर 6 से है। 3 loops and 6 loop respectively are, so I is equal to होता है हमारा 3/2 times of lambda 1 and I is equal to 6/2 times of lambda 2। 3 लूप में वाइब्रेट कर रहा है और 6 लूप में वाइब्रेट कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये दोनों सेम है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल भी हो जाएंगे। सो यहाँ से हो जाएगा 3/2 lambda is equal to 6 lambda 2/2। That means lambda 2/lambda 1 equals to 2/1। तो ये जो रेशियो आ गया ये कितना आ गया? और द वायर वाइब्रेटिंग इन लूप्स lambda 2/lambda 1 का रेशियो इतना आ गया। तो क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मान लेते हैं वायर हमारी जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तो हम मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी हमारी एफ है। तो अगर वायर जो है सोर्स के साथ अगर उसकी फ्रीक्वेंसी एफ है और सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है तो हमारा कितना हो जाएगा? इफ बोथ द वायर्स vibrate with same frequency, then V1 is equal to F into lambda 1 and V2 is equal to F into lambda 2 हो जाएगा, जैसा कि हमने ये की कॉन्सेप्ट में मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि V1/V2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका lambda 1/lambda 2। तो इसका भी रेशियो आ जाएगा हमारा 2:1। तो अब जो ये V की वैल्यू हमारी आई है इसको हम एक फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। फ्रॉम द फॉर्मूला फ्रॉम द फॉर्मूला V इज इक्वल टू √T/μ। ये हमारा फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का। म्यू हमारा क्या है? मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। सो फॉर 3 loops we write μ1 and for 6 loops we write μ2। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा? यहां से हमारा हो जाएगा V1/V2 हमारा कितना आया है? 2:1 आया है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 2/1 इक्वल्स टू T/μ1 अपॉन T/μ2। ये हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? √μ2/μ1 इक्वल्स टू 2/1। अब हम फर्दर इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाएंगे। म्यू हमारा क्या है? मास पर यूनिट लेंथ हमें पता है। तो μ1 हमारा हो जाएगा रो इंटू पाई R2 का स्क्वायर अपॉन रो इंटू पाई R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/1। यहाँ पर रो आपका कांस्टेंट है और पाई तो आपका कांस्टेंट होता ही है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या निकालना है? हमें यहाँ पर ये बताना था कि रेडियाई का रेशियो क्या होगा। क्योंकि यहाँ पर जो वायर की थिकनेस है आपकी वो क्या है? वायर की थिकनेस यहाँ पर सेम नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ पर रेडियाई फाइंड आउट करना पड़ रहा है। तो रो आपका कांस्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी मटेरियल का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यहाँ पर सेम मटेरियल लिया गया है तो डेंसिटी एंड पाई, हमारा पाई तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ही। देन R2/R1 का स्क्वायर, कांस्टेंट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन हमारा बचेगा R2/R1 इक्वल्स टू 2/1। तो यानी कि जो रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ वायर है, रेशियो ऑफ
radii of wires if the thickness is same, that is 2:1। अगर थिकनेस हमारी सेम है तो यहाँ पर जो रेशियो ऑफ रेडियाई है वो आपका 2:1 है। तो यहाँ पर आपको यही पूछा हुआ था कि हमें यहाँ पर वेलोसिटीज का रेशियो फाइंड आउट करना है, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया वेलोसिटीज का रेशियो, और वो हमारा कितना आया, वो भी हमारा आया 2:1 आया। देन इसके बाद ये पूछा कि क्या थिकनेस जो है वो हर वायर का सेम है। तो जो थिकनेस यहाँ पर है वायर का वो सेम है, तो अगर यहाँ पर सेम है तो रेशियो ऑफ रेडियाई हमारा कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। यहाँ पर थिकनेस आपका सेम नहीं है, दैट इज इफ द थिकनेस इज डिफरेंट। बिकॉज तभी तो हमने यहाँ पर μ1 एंड μ2 लिया हुआ है, मास पर यूनिट लेंथ लिया हुआ है। तो यहाँ पर जो रेशियो आपका आ गया वो आ गया 2:1। आई होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।